Hello बच्चों, here the question is three charges each plus q are placed at the corners of an isosceles triangle ABC of side BC and AC 2A. D and E are the midpoints of BC and CA. The work done in taking a charge capital Q from D to E is. So यहाँ पर A पर एक चार्ज रखा हुआ है, दिस इज प्लस क्यू, B पर भी प्लस क्यू एंड C पर भी प्लस क्यू, और हमें फाइंड आउट करना है कि हम किसी भी कैपिटल क्यू चार्ज को जब डी से लेकर ई तक ले जाएंगे तो यहाँ पर वर्क डन कितना होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, हियर द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन is the work done to carry a charge is equals to the charge multiplied by the potential difference between these 2 points. और यहाँ पर हमको D और E तक ले जाना है. So here the potential difference between D and E. So it is the key concept of this question. अब यहाँ पर हमको पोटेंशियल निकालना है D पर और पोटेंशियल निकालना है E पर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम इस डायग्राम को दोबारा बनाते हैं और ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस इज A, that one is B, that one is C, this is the point D and that is the point E. अब देखो बच्चों, यहाँ पर A और C के बीच का जो डिस्टेंस है विच इज 2A एंड E इज अ मिड पॉइंट. सो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, स्मॉल a, और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, स्मॉल a. और B और E के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल x. ऑलराइट, तो पॉइंट E पर जो पोटेंशियल होगा, दैट द पोटेंशियल एट पॉइंट E, इट इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन A प्लस चार्ज प्रेजेंट ऑन B प्लस चार्ज प्रेजेंट ऑन C. सो हियर द पोटेंशियल एट पॉइंट E इज इक्वल्स टू A की वजह से दैट इज KQ डिवाइडेड बाय, अब A से E तक का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल है, प्लस KQ डिवाइडेड बाय B से लेकर E तक का डिस्टेंस कितना है विच इज x, प्लस KQ divided by the distance between the charge present at C and E which is also A. So here the value of potential at point E is equals to twice of KQ divided by A plus KQ divided by X, that is the equation number 1. अब इसी तरीके से हमें पॉइंट D पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. तो बच्चों यहाँ पर पॉइंट D पर जो पोटेंशियल होगा वो B की वजह से, C की वजह से और A की वजह से होगा, क्योंकि D is a midpoint of B and C. So here the distance between B and D is A and D and C is also A. और क्योंकि ये पूरा सिमेट्री है, इस वजह से A और D के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, X. So here the potential at point D is equals to the potential due to A plus potential due to B plus potential due to C, and which is equals to KQ डिवाइडेड बाय A से D तक का जो डिस्टेंस है विच इज स्मॉल x. सो KQ डिवाइडेड बाय x प्लस KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल है, बिकॉज B और E के बीच का जो B और D के बीच का जो डिस्टेंस है विच इज स्मॉल है, प्लस KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल है. सो नाउ हियर द पोटेंशियल एट पॉइंट D इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ KQ स्मॉल a प्लस KQ divided by x. That is equation number 2. And here we have to find out the work done. So dear students, here the work done is equals to Q multiplied by VD minus VE. और क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल D और पोटेंशियल E की वैल्यू बराबर है, so that's why this complete term will become 0. And here the work done is equals to Q multiplied by 0, so it is 0. तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा कैपिटल Q चार्ज को मूव करवाने में, तो यहाँ पर हम चार्जेस को स्मॉल q की जगह हम कैपिटल Q भी लिख सकते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो द कैपिटल Q. तो जो वर्क डन होगा वो कितना आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 0. एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू सो मच.